ओके, अब हम जावा में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देखते हैं। तो जावा में कोई भी प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्लास बनानी पड़ती है। क्लास कैसे बनाई जाती है? क्लास का नाम लिखते हैं, उसके बाद क्लास कीवर्ड लगाते हैं, उसके बाद क्लास का नाम लिखते हैं पूरा स्मॉल में। फिर हमें क्या करना होता है? ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब क्लास के अंदर मेन फंक्शन आता है, तो मेन फंक्शन हम ऐसे लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है। अब जो क्लास हम क्रिएट कर रहे हैं इसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली क्या किया जाता है कि क्लास का नाम और फाइल का नाम जावा में सेम होना चाहिए। और इसके अंदर मेन फंक्शन है तो इसलिए यूजुअली इसका नाम मेन रखा जाता है। इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे टेस्ट हो सकता है या ड्राइवर हो सकता है या डेमो हो सकता है, कोई भी नाम हम रख सकते हैं। तो मैं यूजुअली क्या करूँगा कि क्लास का नाम हमेशा मेन रखूँगा, जिस क्लास के अंदर मेन फंक्शन है। फिर मेन फंक्शन हम क्रिएट करते हैं तो जैसे हम सी प्लस प्लस में इंट मेन लिखा जाता है, इसमें इसका डिक्लेरेशन इस टाइप से होता है और इसको इसी टाइप से करना है, वरना एरर आ जाता है इसमें। यहाँ पे लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक मतलब अब इसमें इसके अंदर एक एरे पास होता है पैरामीटर। ये स्ट्रिंग का एक एरे क्रिएट करके हमें पास करना पड़ता है, ये इसका सिंटैक्स है। अब इसको एक एक चीज हम समझ लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इसका डिक्लेरेशन को एक्सप्लेन करो। पब्लिक मतलब क्या होता है? पब्लिक मतलब होता है कि इस फंक्शन को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के अंदर, क्लास के बाहर, कहीं भी। ठीक है। अब मेन फंक्शन कहाँ पे कॉल होता है? मेन फंक्शन हमारा जब प्रोग्राम रन होता है तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जावा वर्चुअल मशीन हमारा मेन फंक्शन को कॉल करता है। फिर वो मेन फंक्शन हमारा कॉल होने के बाद यहाँ से स्टार्ट होता है रन होना। तो पब्लिक इसलिए किया है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्लास का पार्ट नहीं है, इसलिए इस फंक्शन को हमने पब्लिक किया है। प्राइवेट कर देंगे तो ये रन नहीं होगा, फिर ये बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगा इस क्लास के बाहर। स्टैटिक क्यों करते हैं? स्टैटिक करते हैं क्योंकि इस फंक्शन को हम बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए एक्सेस कर सके। ठीक है। अब मेन फंक्शन जब हम यूज कर रहे हैं तो फिर पहले हमें क्या करना होता है? कोई भी क्लास है, क्लास के अंदर किसी मेंबर को एक्सेस करने के लिए पहले हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। अब इस मेन क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? पहले क्लास का नाम लिखते हैं मेन, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब मुझे इस क्लास के अंदर कोई भी मेंबर एक्सेस करना है, फंक्शन कॉल करना है, तो हम कैसे कॉल करेंगे? ऑब्जेक्ट डॉट मेन, ऐसे करके फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये मेन फंक्शन को हम कॉल नहीं कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑब्जेक्ट बनाना नहीं आता है। ठीक है, वो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। तो फिर क्या होता है कि इसको हमने स्टैटिक क्रिएट किया है, तो अब ये बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए कॉल हो जाता है। इसके लिए हमें सिर्फ क्लास का नाम लगा के कॉल करना है। ठीक है। ये स्टैटिक फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं? स्टैटिक फंक्शन को हम ऐसे कॉल कर सकते हैं, मैं क्लास का नाम लगाऊंगा, क्लास का नाम मेन है, उसके बाद फंक्शन का नाम लगाऊंगा, फंक्शन का नाम भी मेन है, बस ऐसे कॉल करना है। ठीक है। तो स्टैटिक फंक्शन से क्या फायदा हो रहा है कि हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। कैसे कॉल कर सकते हैं? क्लास का नाम लगा के कॉल कर सकते हैं, तो इसलिए इसको स्टैटिक क्रिएट किया जाता है। वॉइड क्या होता है? इसका रिटर्न टाइप होता है। जैसे सी प्लस प्लस में इंट मेन लिखना मैंडेटरी होता है, तो यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप वॉइड होना चाहिए। मेन इस फंक्शन का नाम है। ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, ये पूरा एक पैरामीटर पास करना होता है, मैंडेटरी होता है। इसको कमांड लाइन आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है। कमांड लाइन आर्गुमेंट अब बाद में देखेंगे क्या होता है, इसका क्या काम होता है, कैसे यूज किया जाता है। अभी बस इतना याद रख लो कि कमांड लाइन आर्गुमेंट पास करना मैंडेटरी है। फिर यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। अब इस फंक्शन के अंदर हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए हमें लाइन लिखनी होती है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर। कुछ भी हमें प्रिंट करना है तो इसमें हमेशा यही लाइन लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। जैसे सी प्लस प्लस पर प्रिंट करने के लिए हम सी आउट लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना जरूरी होता है। सिस्टम क्या होता है? क्लास का नाम है। कौन सी क्लास का नाम है? ये एक इनबिल्ट क्लास है जो हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आउट क्या होता है? आउट एक ऑब्जेक्ट होता है। कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट होता है? ये सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। कभी ये नहीं कहना है कि सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट। इस क्लास का ऑब्जेक्ट नाम याद भी ना है तो फिर कई बार ये बोल देते हैं, मुंह से ये निकल जाता है कि सिस्टम क्लास का, ये नहीं कहना है। आउट जो है प्रिंट राइटर क्लास का नाम, प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। अब वो हो सकता है नाम याद ना हो, लेकिन कभी ये नहीं कहना कि सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो ये सिस्टम है एक क्लास का नाम, आउट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है पहले से बना हुआ इस क्लास के अंदर। और प्रिंट एलन,
यहाँ पे मैंने प्रिंट एलन लिखा है, कहीं पे स्पेस नहीं आएगा। प्रिंट एलन क्या होता है, एक फंक्शन होता है, इसका काम होता है कोई भी वैल्यूज को जो भी यहाँ पे हमने पास किया है उसको प्रिंट कर देना। अब ये एलन का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन, तो ये हेलो वर्ल्ड के बाद न्यू लाइन भी प्रिंट कर देता है, हमें स्लैश एन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रिंट एलन फंक्शन होता है। दूसरा इसमें एक फंक्शन होता है प्रिंट फंक्शन, जो कि न्यू लाइन प्रिंट नहीं करता है। मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो ये बाय प्रिंट करेगा लेकिन उसके बाद कोई न्यू लाइन प्रिंट नहीं करेगा। तो अगर हमें न्यू लाइन प्रिंट नहीं करनी है, ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स प्रिंट कराने ना, तो उसके लिए हमें कैसे सिंटेक्स होता है। सपोज मैंने कि सम वेरिएबल क्रिएट किया, इसकी वैल्यू 35 है, ये मुझे प्रिंट कराना है। तो ये मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा, उसके बाद सम इक्वल्स टू, इसके बाद ये भी स्ट्रिंग है, ये प्रिंट हो जाएगा और मुझे वो वेरिएबल प्रिंट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगता है कभी। प्रिंट एलन में हमेशा याद रखना प्लस सेपरेटर यूज किया जाता है, प्लस लगता है हमेशा। तो प्लस लगाओगे और फिर जो हमें प्रिंट करना है वो लिखेंगे ऐसे करके। फिर मुझे सपोज इसके बाद दूसरा वेरिएबल प्रिंट करना है, तो मैं लिखूंगा x प्लस वाई प्लस हेलो, जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं। बीच में स्पेस प्रिंट करना है, तो x प्लस फिर स्पेस प्लस वाई प्लस स्पेस प्लस जेड। तो प्लस से सेपरेट किया जाता है, कॉमन ही लगता है प्रिंट एलन फंक्शन के अंदर। बस इतना ही प्रोग्राम है। उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लास का क्लोज हो जाएगा। अब कुछ पॉइंट्स इसमें ध्यान रखने हैं कि जावा में जितने भी एस होते हैं वो हमेशा कैपिटल होते हैं। ठीक है, सिस्टम, स्ट्रिंग और स्कैनर, इन तीनों का एस हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है, ये स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा, सिस्टम का एस कैपिटल होगा, और एक स्कैनर हम बाद में यूज करेंगे, उसका एस कैपिटल होगा। स्टैटिक का स्मॉल ही होगा। ठीक है, तो ये स्मॉल कैपिटल का ध्यान में रखना है, अदरवाइज एरर आ जाता है। इसको रिवाइज कर लेते हैं। अब हमने पब्लिक व स्टैटिक वॉइड मेन को लिखा है। पब्लिक मतलब है कि मेन फंक्शन को हम क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक मतलब है कि मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको कॉल कर सकते हैं। वॉइड इसका रिटर्न टाइप होता है और मेन फंक्शन का नाम होता है। फिर मेन फंक्शन के अंदर हमने स्ट्रिंग एरे को लिखा है, इनको कमांड लाइन आर्गुमेंट कहते हैं। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पे आ जाता है। सिस्टम क्या है, एक इनबिल्ट क्लास है। आउट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो प्रिंट राइटर क्लास का होता है। और प्रिंटलन क्या है, इस फंक्शन का नाम है।